नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमेवर्सिडेट्स पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो दिल को छू लेने वाली है। एक ऐसा सफर जो प्यार की हदों को पार करता है और खुद को खो देने की हद तक जाता है। यह है कहानी डॉक्टर कबीर सिंह की। एक ऐसा प्रेमी जो टूटकर किसी से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत को पाने के लिए हर हद से गुजर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर सिंह की ये दिल को चीर देने वाली कहानी, सिर्फ आपके लिए। दिल्ली की हल्की सी सर्दियों में भी एमएस मेडिकल कॉलेज के गलियारों में एक अलग ही गर्माहट थी और इस तपिश का कारण था डॉक्टर कबीर सिंह राठौर। कॉलेज में उसका नाम किसी अफसाने की तरह लिया जाता था। कोई उसे भाई कहता, कोई उससे डरता, लेकिन सब मानते थे कि उसके भीतर गुस्से, जुनून और टैलेंट का एक ऐसा तूफान था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। कबीर सिंह सिर्फ एक टॉपर नहीं था, वो अपने सपनों में एक बेहतरीन सर्जन बनना चाहता था। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसकी जिंदगी का हिस्सा थे सिगरेट, शराब और बुलेट। उसका गुस्सा उसकी ढाल था और बगावत उसकी पहचान। वह ऐसा इंसान था जो अपने तरीके से जीता था, दुनिया के बनाए नियमों से नहीं। कॉलेज का नया सत्र शुरू हुआ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स का परिचय चल रहा था। तभी कबीर की नजर एक सादी सलोनी लड़की पर पड़ी, प्रीति सिन्हा। काले सलवार सूट में लिपटी, घबराई हुई मासूम सी वो लड़की बाकी सबसे अलग थी। उसकी खामोश आंखों में एक शांति थी जिसने कबीर के भीतर का तूफान थाम लिया। कबीर ने न किसी से पूछा, न किसी की परवाह की, बस सबके सामने कह दिया, ये लड़की अब मेरी है, इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और प्रीति बिना किसी सवाल के उसकी बात मानकर उसके पीछे चल दी। यही था कबीर का प्यार, तेज, बेबाक और बेहिसाब। और प्रीति की खामोशी, जैसे वो कबीर की धड़कनों को सुन रही हो। धीरे धीरे कबीर की दुनिया में प्रीति शामिल हो गई। वो उसे क्लास में ले जाता, खाने को मजबूर करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। सबको लगता ये एक तरफा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि प्रीति ने कबीर के साए में अपने लिए एक नई दुनिया देखी थी, जहां डर नहीं, सिर्फ अपनापन था। प्रीति की चुप्पी कबीर की दीवानगी को स्वीकार कर चुकी थी। वो उसके गुस्से से नहीं डरती थी, बल्कि उस गुस्से में छिपे प्यार को महसूस करती थी। कबीर का स्पर्श, उसकी परवाह, उसकी जलन, प्रीति को ये सब धीरे धीरे अपना लगने लगा। दोनों एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा कर रहे थे। एक दिन कबीर ने घर पर सबको साफ कह दिया, मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो मेरी आखिरी सिगरेट है। प्रीति, उनके बीच सपनों का एक नन्हा सा संसार था, जिसमें शादी थी, बच्चे थे और वो खुशियाँ थी जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती हैं। मगर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। कबीर का गुस्सा, उसका बेबाक स्वभाव और प्रीति के रूढ़िवादी पिता, ये सब एक भयंकर टकराव बन गए। जब कबीर शादी का प्रस्ताव लेकर प्रीति के घर गया, तो उसका अपमान हुआ। और एक दिन अचानक प्रीति की शादी किसी और से तय कर दी गई। कबीर टूट गया। जब उसे पता चला कि प्रीति की शादी हो रही है,
तो उसके भीतर सब कुछ बिखर गया। उसने सर्जरी छोड़ दी, शराब को अपना साथी बना लिया और नशे में डूब गया। उसका हर दिन गम, गुस्से और अधूरी यादों का मेल बन गया। वो जो कभी कॉलेज का चमकता सितारा था, अब एक खोखला साया बन चुका था। उसका दोस्त शिवा, उसका परिवार, सबने बहुत कोशिश की, लेकिन कबीर अपने दर्द से बाहर नहीं आ पाया। वो सिर्फ एक बात जानता था, प्रीति को उसने दिल से चाहा था और उसके बिना जिंदगी अधूरी है। कबीर के शब्द गूंजते थे, मैं वो मंथन हूँ जो गर्लफ्रेंड के लिए दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन उसी के लिए उसे छोड़ भी सकता है। वक्त बीतता गया। कबीर अब भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां प्रीति उसे छोड़ गई थी। मगर एक दिन जब उसे पता चला कि प्रीति की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी शादी नहीं हुई और सब कुछ कबीर की हालत देखकर तोड़ा गया, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो नशा छोड़ता है, दोबारा पढ़ाई में मन लगाता है और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की ठान लेता है। एक दिन पार्क में टहलते हुए कबीर की नजर फिर से प्रीति पर पड़ी। वो एक महिला से बात कर रही थी, चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू। कबीर उसके सामने गया और बस एक बात कही, माफ कर दो प्रीति। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मैं शादी के दिन तुझसे मिलने आई थी, लेकिन तू नहीं आया। मैं प्रेग्नेंट थी और तुझे ढूंढती रही। कबीर सुनकर टूट गया। प्रीति ने कहा कि उसने शादी को ठुकरा दिया और एक किराए के मकान में तन्हा कबीर का इंतजार करती रही। दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। सालों का दर्द, अकेलापन, गलतफहमियां सब आंसुओं में बह गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा एक साथ जिंदगी शुरू की, शादी की, एक छोटा सा घर बसाया और उस अधूरे प्यार को दोबारा पूरा किया जिसे कभी दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की थी। अब उनके बीच ना कोई जिद थी, ना कोई गुस्सा, सिर्फ सच्चा, परिपक्व और निश्चल प्रेम था। कबीर सिंह की कहानी आज भी एक मिसाल है उस प्रेम की जो जुनून बन जाए तो जिंदगी को बर्बाद कर भी सकता है, और वही प्रेम जब नर्म हो जाए तो जिंदगी को नया जन्म दे सकता है। जो मेरा था वो मेरा रहेगा, तू समझती क्यों नहीं प्रीति। आई लव यू यार। तो दोस्तों, ये थी कबीर सिंह की अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत की कहानी। एक ऐसा प्यार जो जीने की वजह बना और बिछड़ने के बाद भी दिल से कभी जुदा नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल सिनेमेवसीडिट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसा मोहब्बत का जुनून महसूस किया है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, मोहब्बत सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वो तो हर दिल में कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।